इतने महंगे कॉलेज में पढ़ने का कुछ फायदा हुआ क्या? कल्पी फेल हो गई है। क्या? ये नहीं पूछोगे किसके यहाँ काम करने जा रही है? राघव सिंघानिया की कंपनी। राघव सिंघानिया हमारा दुश्मन है, और अगर पू की दुश्मन क्या काम करेगी तो उसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहेगी। तूने अपने बच्ची पे इतना खर्चा किया, नतीजा क्या निकला? फेल हो गई। अगर कल्पी को नौकरी नहीं मिली तो जो आप कहोगे, जहां आप कहोगे, उसकी शादी कर देंगे। अभी ड्राइवर की नौकरी है, 3-4 साल बाद एक बार बदलनी पड़ती है। देखो मैंने तुमसे कहा ना, हम तुम्हें फ्लोर मैनेजर की जॉब नहीं दे सकते। लेकिन आप एक वेटर की नौकरी तो दे सकते हैं ना? मैं कमला माँ को लेकर आ जाऊंगी, आप प्लीज एड्रेस एसएमएस कर देना। कमला माँ। पाखी, इतनी सुबह सुबह तू यहाँ क्या? माँ, आपने आज खाना तो नहीं बनाया ना? नहीं बेटा, कपड़े सुखाऊंगी फिर खाना बनाऊंगी। बोल, तू क्या खाएगी? कुछ नहीं, आज का लंच आप मेरे साथ करेंगी। मुझे राघव सिंघानिया के ऑफिस में नौकरी मिली है माँ, प्लीज आज चलने से मना मत करना। ये तो बहुत अच्छी खबर है पाखी। देख, राघव बाबा के यहाँ मन लगाकर काम करना, ठीक है? हाँ। लेकिन मैं तेरे साथ नहीं आ सकती आज बेटा। वो क्या है, विट्ठल की आई भी है ना, मुझे खाना बनाना है, बहुत काम है घर पे। माँ प्लीज मेरी खातिर। मेरे लिए खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आज मेरा उपवास है। ग्रेट, हो गई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए। नहीं पाखी, मैं नहीं आऊंगी। प्लीज माँ, देखो मेरी ट्रीट है, मैं फर्स्ट आई हूँ ना, और मेरी नौकरी भी तो लगी है। नो स्टूपिड। माँ अभी भी कल्पी के रिजल्ट को लेकर परेशान है, और तू अपनी रिजल्ट की बात कर रही है। दैट्स सो इनसेंसिटिव। वो कल्पी की भी तो नौकरी लगी है। कल्पी को नौकरी लगी है नहीं लगी है किसको पता? और यहाँ तो ये जानने की किसी को फिक्र भी नहीं है कि क्या काम करती है, कहाँ काम करती है, कितने पैसे मिलेंगे। अरे दिन भर घर की लड़की बाहर रहती है तो क्या करती है ये जानने का हक तो माँ बाप को है ना। लेकिन यहाँ इतनी अपनी बेटी को छूट दे के रखी है ना कि बस पूछो मत। भगवान ना करे एक दिन ये लड़की इस घर की इज्जत की धज्जियां ना उड़ा दे। बस कीजिए आई, आपकी उम्र का लिहाज करके मैं चुप रहती हूँ, लेकिन आपको कल्पी के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। कल्पी मेरी बेटी है, विट्ठल की राजकुमारी है। कल्पी ने एक गलती की है, कल्पी मेरी गुनहगार है। लेकिन एक बात सच है, कल्पी जैसी बेटी किसी की नहीं होगी। उसकी जैसी मेहनत करने वाली बेटी किसी की नहीं होगी। वाह रे वाह, बेटी करे तमाशा, माँ बजाए बाजा। माफ करना आई, मैंने आपके सामने ऊंची आवाज में बात की, लेकिन मेरी बेटी पर कोई शक करे, उसके चाल चलन पर कोई उंगली उठाए, झूठा आरोप लगाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। नसीब माज़ा। चलो ये सब तो हो गया, गेस्ट अभी आते ही होंगे, तुम बाकी अरेंजमेंट्स पे ध्यान दो। ओके? गुड आफ्टरनून सर। वेलकम मैम। हाउ आर यू? आई एम डूइंग फाइन, प्लीज कम। कल्पना जी। टेबल नंबर 7 पर पानी सर्व करो। ओके। अच्छा टेबल नंबर 2 का ऑर्डर आ गया? ठीक है। अच्छा नंबर 4 पर पानी भिजवाओ।
कल्पना, आर यू ओके? गुड आफ्टरनून मैम। What the hell are you doing? तू है? ध्यान से किया कर, ठीक है? सॉरी, मैं चेंज करके लाती हूँ। कल्पी, कंग्रेचुलेशंस, तूने नौकरी कर ली, बड़ा अच्छा किया। नहीं तो तुम लोग में तो शादी करा देते होंगे ना, बस किसी भी ड्राइवर या नौकर के साथ। गुड गुड। एनी प्रॉब्लम मैम? कोई नहीं जी, पहली गलती तो माफ की ही जाती है। मैंने तुमसे कहा था ना, बी केयरफुल। मैम अगर आप कहती हैं तो मैं किसी और को। ना, इट्स ओके, विल मैनेज। देखो, तुम्हारी दोबारा कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। मैम तुम्हें सेकंड चांस दे रही हैं, ध्यान रखो। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस मैम। इट्स ऑलराइट। चलिए कमला माँ। पाखी बेटा, इतनी महंगी जगह लाने की क्या जरूरत थी? माँ, आपके लिए कोई भी जगह ना ही महंगी है और ना ही बड़ी। चलिए, हम बस एंजॉय करने आए हैं। एक्सक्यूज मी, ये प्लीज गाड़ी लगवा दीजिए। थैंक यू। पाखी बेटा, तूने बोला नहीं? माँ, ये नीतू का ही आइडिया था। वो मेरे फर्स्ट आने पे पार्टी थ्रो करना चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। इसीलिए उन्होंने कहा कि साथ में लंच करेंगे और आपको भी बुलाने के लिए कहा। प्रेम, चलिए ना। ओहो कमला, बैठ ना, उसे क्या देख रही है? भाई माना तेरे और हमारे बीच में रिश्तों में फर्क आ गया है, लेकिन मेरी बेटी के साथ तो तेरा वही रिश्ता है ना। चला आ बैठ। भाई आज हम मेरी बेटी का ही सक्सेस सेलिब्रेट करने मिल रहे हैं। चल तू मेरे पास आके बैठ, यहाँ आ जा। आफ्टर ऑल इस घर में सबसे पहले तेरा रिश्ता मुझसे ही बना था ना। बहुत अच्छा किया जो तू आए। ये ऐसी बड़ी जगह पे आने का मौका बार बार थोड़ी मिलता है। नीतू, कमला माँ के पास मुझ जैसे भी एक बेटी है जो उन्हें इससे भी बड़ी जगह लेके जा सकती है। लेकिन माँ को आपकी तरह शो ऑफ करना पसंद नहीं है। हाँ भाई, कमला तो महान है। क्या लेगी कमला? प्रेम, वेट्रेस को बुला। वेटर। कमला, वैसे एक बात कहूं, मुझे ना कल्पी के बारे में सुन के बहुत खराब लगा है। मैं सोच ही नहीं सकती थी उसने तुझे इतना निराश कर दिया। मेम साहब, मैं यहाँ सहानुभूति के लिए नहीं आई हूँ। ओहो बैठ ना, तू भी ना कमला, बैठ बैठ। ले, तू मेरी बेटी के लिए आई थी? तो पीछे मुड़ के देख, देख तेरी भी बेटी यही है।
लगता है इसकी भी नौकरी लग गई है। भाई वाह, चलो फिर तो डबल सेलिब्रेशन हो गया। अब बैठ भाई, चल अब तो बैठना बनता है। कल्पना, उस टेबल से जूठी प्लेट्स हटाओ और टेबल नंबर 7 का ऑर्डर लो। ओके। वैसे कमला, मुझे बड़ी खुशी है, तूने ना हकीकत में रहना सीख लिया है। नहीं, बड़ा अच्छा किया। देखो भाई, अपने ना हैसियत के मुताबिक ही सपना देखना चाहिए। नहीं देखो, मेम साहब बनाने का सपना देखना तो बड़ा आसान है, लेकिन औलाद भी तो उतनी काबिल होनी चाहिए ना। स्टॉप इट नीतू, दिस इज डिस्गस्टिंग। अब समझ में आया, आपने जानबूझकर ये प्लान बनाया और मुझे कमला माँ को लाने के लिए यहाँ कहा। मीन है आप, आई एम सॉरी टू से कमीनी भी। ओके। नहीं कमला माँ, ये औरत डिजर्व ही नहीं करती कि मैं इन्हें रिस्पेक्ट से बात करूं। ओके, बिहेव योरसेल्फ। पहले आप अपना बिहेवियर चेक करिए नीतू। दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश में आप खुद कितना नीचे गिर गई हैं। ओके, आई एम वार्निंग यू, आई विल स्लैप यू। या श्योर, आपसे और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकती हूं मैं। कल्पना, ये क्या कर रही हो? तुम्हारा ध्यान किधर है? कल्पना, कम ऑन, पिक इट अप, क्लीन अप एवरीथिंग फास्ट। आई एम सेइंग समथिंग। मैंने सोचा था तुम इतनी इंटेलिजेंट लड़की हो, तुम कितना अच्छा काम करोगी और लाइफ में कितनी आगे बढ़ोगी, लेकिन ये सब क्या है? सारे कस्टमर्स के सामने तुम हमारी नाक कटवा रही हो। तुम तो फ्लोर मैनेजर बनने की बातें कर रही थी और अब देखो, तुमसे एक प्लेट और ट्रे नहीं संभल रही है। मुझे पूरे नंबर मिले हैं और टीचर ने भी मुझे एक्सीलेंट बोला है और मैं पूरे स्कूल में से फर्स्ट आई हूँ। सच? कल मेरी टीचर ने पूछा कि तू बड़ी होकर क्या बनेगी? ठीक है। मैंने कहा कि मेरी आई बाबा कहते हैं कि मैं बड़ी मेम साहब बनूंगी। नहीं मेम साहब, कल्पी को सिर्फ पढ़ना है, वो उसके आई की जैसे काम नहीं करेगी। क्यों कल्पी, जब जब मैं तुझसे उम्मीद बांधती हूँ तब तब तू मुझे तोड़ देती है बेटा। तुझे इस काबिल बनाया था मैंने, फिर क्यों बेटा? एक्सक्यूज मी, ये सूप ठंडा है, मैंने कोल्ड सूप नहीं मांगा था, वापस ले जाओ इसे। मैम, मैं गर्म करके दोबारा लाती हूँ। No, no, I'm not interested. Get us some hors d'oeuvres. वो क्या होता है पता है ना? नीतू, लेट्स लीव। बहुत हो गया आपका तमाशा। अभी हमने खाया कहाँ है? क्यों?
इतना सब ड्रामा करके पेट नहीं भरा आपका? ड्रामा तुम कर रही हो पुकी। चुपचाप बैठ जाओ। हम यहाँ खाना खाने आए थे, खाकर जाएंगे। बाकी बैठ जाओ बेटा, सिट डाउन। नहीं डैड, इट्स ओके। आप लोग एंजॉय कीजिए। मैं नीतू के इन गेम्स का हिस्सा नहीं बनना चाहती। क्या जरूरत है इन्हें कल्पी पे कमेंट करने की? और तुझे भी और कोई नौकरी नहीं मिली ना करने के लिए? जानते हुए भी कि कमला माँ कितना हर्ट होंगी। क्या प्रूफ करना चाहती थी तू कल्पी? भाऊ कहिए, किससे मिलना है? राघव सिंघानिया साहब अभी बिजी हैं, किसी से नहीं मिलेंगे। भाऊ आप उनको कहना कमला भाई आई है, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। बहुत जरूरी काम है भाऊ, आप वो फोन लगाओ ना। 1 मिनट। सर, कोई कमला बाई आपसे मिलना चाहती। राघव बाबा। राघव बाबा, आज मना मत करना। बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ बाबा, बस 5 मिनट। ऊपर भेजो उन्हें। ठीक है, जाइए। बताइए क्या काम है कमला भाई? आप अभी तक मुस्कुराना नहीं सीखे ना बाबा? कहिए कमला भाई। बाबा, आज तो मैं देवा के पास भी नहीं गई। मेरे को नहीं मालूम मैं कहाँ गलत रह गई, लेकिन आज मेरे कल्पी ने मुझे निराश कर दिया। लेकिन डर है ये सोच के कि कहीं मैंने मेरे कल्पी को निराश नहीं किया। समय के पहले उसका हाथ छोड़कर बोल दिया, जा बेटा चाँद को छू ले। लेकिन आज मेरे को खुद नहीं मालूम रास्ता कहाँ है, कौन सा है। मैं गुम हो गई हूँ बाबा, और मेरा देवा भी मुझसे कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन मुझे आज भी वो एक बात याद है, इसीलिए मैं आपके पास चली आई हूँ। जिस हालात में मैंने आपको यहाँ से बाहर निकाला था, ये सोचती हूँ कि आप पर क्या बीती होगी बाबा, लेकिन उसका सामना करके आप कहां से कहां पहुंच गए।
आपको देखकर मुझे आप पे बहुत गर्व है। और इसी तरह मैं अपनी कल्पी पर भी गर्व करना चाहती हूँ। और मैं जानती हूँ मेरी कल्पी ये कर सकती है। उस दिन आपको ढूंढ कर लाना हमारी चाल बचाने के लिए उसी का आइडिया था। और देखो ना बाबा, उसने किया, आपको ढूंढ कर लाई और आप आए भी। मेरे को मालूम है बाबा कि आप मेरी कल्पी को सही रास्ता दिखा सकते हो। मेरी कल्पी कॉलेज फेल करने के बाद होटल में वेटर का काम कर रही है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता कमला। मैं जानती हूँ बाबा, मैं जानती हूँ कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन मैं उसकी आई हूं ना। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी कल्पी मेरी तरह किसी के झूठे बर्तन ना। आप मेरी कल्पी को सही रास्ता दिखा दो राघव बाबा। मैं जानती हूँ मेरी कल्पी मेरा सपना पूरा करना चाहती है, लेकिन कैसे ये मैं भी उसे नहीं बता पा रही हूँ। मेरी कल्पी को सही रास्ता दिखा दो। रामी, कल्पना विट्ठल जादव का अपॉइंटमेंट लेटर बना दे। काम क्या होगा, सैलरी क्या होगी, ये आके बताता हूँ। थैंक्स। आप कल उसे ऑफिस भेज देना। इतने बड़े सपने देखती हैं आप, फिर भी अपने से छोटों के सामने नहीं कमला भाई। अगर आप कल्पी को झुकते हुए, टूटते हुए नहीं देख पाई, वो भी आपको झुकते हुए नहीं देख पाएगी। आप चिंता मत कीजिए, घर जाइए। बाबा, आज आपको देखकर बड़े साहब की याद आ गई। देवा आपको आशीर्वाद दे, खूब तरक्की दे बाबा। क्लमजी, क्या पे हो गया ये? पता कितनी एक्सपेंसिव चप्पल सही है? काम करना नहीं आता है तो आई एम सॉरी मैम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। शट अप। कभी देखे पहने कभी इतने एक्सपेंसिव शूज? सत्यानाश कर दिया, अब किसी को डोनेट भी नहीं कर सकती। मैम मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। एक्सक्यूज मी, आपके सॉरी से ना मेरे शूज ठीक नहीं होने वाले। इसने खराब किए हैं तो कम से कम इसे पोंछ सकती है, या ऐसे खड़े खड़े मुझे घूरती रहेगी? कल्पना, चलो मैम की चप्पल साफ करो, वरना तुम अभी अपनी नौकरी छोड़कर जा सकती हो।
कल्पी किसी का झूठा नहीं उठाएगी, क्योंकि ये काम कल्पी का नहीं है। मैनेजर, क्या हो रहा है? कौन है ये औरत आपकी वेटर्स को रोकने वाली? मैं इसकी आई हूं, कमलाबाई। कमलाबाई ने इतनी इज्जत तो कमाई है कि जो काम वो अपनी बेटी को नहीं करने देना चाहती वो नहीं करने दी। मैंने आपसे पहले ही कहा था मेम साहब, मेरी बेटी से ऐसा कोई काम मत करवाना जिसके लिए वो पैदा नहीं हुई है, क्योंकि मैं उसकी आई से करने नहीं दूंगी और करवाने वाले को माफ नहीं करूंगी। सपने देखने का हक हर किसी का होता है मेम साहब। मैं अपनी हैसियत नहीं भूली हूं। चल कल तू अब यहां काम नहीं करेगी, क्योंकि तेरे आई ने तेरे लिए दूसरी नौकरी ढूंढ ली है। मुझे लगा बेटी नौकरी पे गई है, लेकिन यहाँ तो माँ उसे लेके घूम रही है। आई देख, मैं तेरे लिए मिठाई लेके आया हूँ। आज मुझे हफ्ते की छुट्टी मिल गई ना, तो चाय के लिए मिठाई ले लूं। बराबर किया ना? उपवास है मेरा। अरे कल्पी, क्या हुआ कल्पी? इतनी जल्दी काम से क्यों वापस आ गई? मैंने कल्पी की नौकरी छुड़वा दी है विठल। क्यों? ये नौकरी कल्पी के लायक नहीं थी। क्या काम कर रही थी तू? वेट्रेस का जॉब कर रही थी। वो झूठे बर्तन उठाते हैं वो, हाँ? तूने जरा भी नहीं सोचा हमारे सबका? विठल, अब ये सब छोड़। क्यों छोड़? जब छोड़ने की बात करनी थी तो सपने नहीं देखती। छोड़ना विठल। जो हुआ सो हुआ। कल से कल्पी दूसरी नौकरी पर जाएगी, राघव बाबा के पास। क्या? राघव सिंह आ रहे हैं कंपनी में? ऑसम! मतलब काम करेगी ना, फालतू में तो नहीं बैठेगी ना। नसीब मज़ो। अब अगला कदम शादी। हाँ, लेकिन लड़का ड्राइवर नहीं होगा। मेरी बेटी अब बड़ी कंपनी में काम करने जा रही है। मेम साहब बनेगी, मेम साहब। सबसे पहले तुझे इसके हैसियत का लड़का ढूंढना पड़ेगा। बिगाड़ो बिगाड़ो, होटल की नौकरी हैसियत की नहीं थी, अब ऑफिस की। मतलब लड़का मिलना मुश्किल। नसीब मज़ो। आई मिठाई का। मेरा उपवास है, खा ले। मेम साहब बनेगी। कल्पी, अब तुझे अपने पापा का एक मस्त काम करना है, करेगी? हाँ पापा, बोलो ना। तुझे बाबा का ये मतलब है कि तू अपने फाइनल ईयर के एग्जाम वापस दे, कॉरेस्पॉन्डेंस। हाँ हाँ, तू अपना काम भी करना और साथ साथ अपनी परीक्षा की तैयारी भी करना। क्यों कमला? अब सब साफ सामने है। नेक्स्ट क्या करना है जानता हूं मैं। बस रात खत्म हो और अपना अगला कदम लूं। अक्की बेटा, ऑफिस नहीं जाना? दादी मैं उठ गई हूँ, आप अंदर आ जाइए। देख दादी जूस लेके आई। अरे बाप रे, ओए ये क्या हाल बना रखा है? देखो ना दादी, कुछ भी नहीं है मेरे पास पहनने के लिए।
एक भी ऐसी नई ड्रेस नहीं है जो मैं फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस पहन सकूं। अगर ऑफिस के पहले दिन जाने के लिए तुझे कोई कपड़े नहीं मिल रहे, पाकू लड़के को देखने जाएगी तब क्या होगा? हाँ दादी, आपको कैसे बताऊं, मेरे लिए तो आज भी वही बात है, वही तो करने जा रही हूँ। ये नौकरी कल्पी की कहाँ लगवाई होगी कमला ने? पता लगाना पड़ेगा। ये कमला मैनेज कैसे करती है हर बार? हमेशा ना लास्ट में उसकी किस्मत साथ दे देती है, या कोई और? ये ले विट्ठल, पहला दिन काम पे है, देर नहीं होनी चाहिए। मन लगाकर काम करना कल्पी। क्या हो गया तुझे कमला? माफ कर देना उसको, माफ कर दे उसे। तुझे क्या लगता है विट्ठल, मैंने कल्पी को माफ नहीं किया? अरे आई हूं उसकी, वो सपना है मेरा, बस एक एहसास उसे हमेशा रहे, चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना बन जाए विट्ठल, लेकिन मेरी उम्मीद उससे हमेशा यही रहेगी कि मेरी कल्पी कभी कोई गलत काम ना करे। गलत काम का मतलब समझता है तू विट्ठल? बेटर का काम नहीं, बल्कि वो जो परीक्षा में पैसे देकर पास होने की कोशिश की, वो। आज देवा के आशीर्वाद से कल्पी को एक मौका मिला है अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी काबिलियत दिखाने का। अगर कल्पी मेहनत और लगन से काम करेगी ना विट्ठल, तो सपने अपने आप उसके नजदीक आ जाएंगे। कोई भी सपना मेरे आशीर्वाद के बगैर कभी पूरा नहीं हो पाएगा। बचपन में मेरा हाथ पकड़कर स्कूल ले गई, हाथ खींचकर हॉस्टल। मेरा हाथ रोका था ना जब मैं किसी के घर पे छोटे बर्तन मांज रही थी, और कल भी राघव सिंघानिया के यहाँ पर उन्हें हाथ जोड़कर ही मेरे लिए नौकरी भी मांगी होगी। बचपन से लेके आज तक मेरा हर एक काम मेरे आशीर्वाद के बिना अधूरा है। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, कुछ भी नहीं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज मेरा यहाँ पर पहला दिन है। आई एम रिपोर्टिंग हियर फॉर माय फर्स्ट डे। मेरा नाम कल्पना जाधव। कल्पना जाधव? आप कल्पना जाधव हैं? प्लीज मैडम एक मिनट। हाँ, सुनील कहाँ है तू? केविन तैयार है ना? हाँ, एक मिनट यहाँ। मैम चाय कॉफी आप कुछ लेंगे? नहीं नहीं थैंक यू। यस मैडम। सुनील, ये कल्पना मैडम है। मॉर्निंग मैडम। इनको अपना केबिन दिखा दीजिए। आइए, मैं आपको आपका कैबिन दिखा दूं। ये बैग मुझे दे दीजिए। ठीक है। चलिए आइए मेरे साथ।
मैडम ये है आपका कैबिन। ये मेरा कैबिन है? जी हाँ, मैंने सब तैयार कर दिया है, आइए। मैम, या हाय, आई एम रोहित। हेलो। वेलकम टू आवर ऑफिस मैम। थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी, आपने मुझे आपके ऑफिस में नौकरी दी ना? कल आई ने मुझे कहा। मेरे पूछने का मतलब है तुम इस कैबिन में क्या कर रही हो? मल्होत्रा। यस सर। ये इस कैबिन में क्या कर रही हैं? सर वो आपने बोला था ना केबिन तैयार करवाने के लिए, वो सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए कोई आ रहा है। ये वही है ना? बहुत अफसोस की बात है मल्होत्रा कि इस ऑफिस में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती किसी को। I'm going to repeat myself again. आज 2 लोग ये ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं। मिस पाकी कपूर जो सुपरवाइजर की पोजीशन में आ रही है, और मिस कल्पना जाधव जो असिस्टेंट सुपरवाइजर की पोजीशन में। मिस पाकी मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगी और मिस जाधव पाकी को। सॉरी मिस जाधव, ये आपका केबिन नहीं है। सॉरी सर। गुड मॉर्निंग राघव। सैमी, ये मिस कल्पना जाधव है। इसे इस ऑफिस में इसकी जगह और इसका काम बता दो। थैंक्स। मिस जाधव, फॉलो मी। क्या बात है, एंट्री तो बड़े कॉन्फिडेंस से मारी थी। ये टेक ओवर करेगी ऑफिस को। अरे अभी सीमा बता रही थी, उसने इसका रेज्यूमे देखा, ग्रेजुएट भी नहीं है। ये आपकी जगह है और आपकी डेजिग्नेशन होगी असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो जाहिर सी बात है कि आपको सुपरवाइजर के साथ काम करना है। और आपको रिपोर्ट भी उसी को ही करना है। I got it, sir. ऑल द बेस्ट। आई को पता था राघव मुझे क्या नौकरी दे रहा है। Oh God. Are you all right? थैंक यू। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। तू चल अपने कैबिन में चल। यार देखा, हमें नहीं मिलता ऐसा मौका बॉस को बचाने का। कुछ लोग किस्मत के धनी होते हैं। अरे कमला बाई, आप यहाँ कैसे? वो मेरी बेटी आज से काम पे लगी है। वो टिफिन घर पे भूल गई थी, इसीलिए मैं यहाँ आई। नाम क्या है उसका? कल्पना विट्ठल जाधव। ए सुनील, कल्पना विट्ठल जाधव यहाँ कहाँ बैठती है? कौन?
कल्पना विट्ठल जाधव। अच्छा वो हाँ। वो यही बैठती हैं, ये साथ के चैम्बर में। आप जाइए। थैंक यू। हाँ आई आई तो यहाँ पर आई को क्या बताऊँ अपनी नौकरी के बारे में? क्या करने वाली हूँ मैं यहाँ, कैसे बताऊँ? अरे तू तेरा डब्बा घर भूल गई थी, वो देने यहाँ आ गई। अरे देवा की कृपा है, आज मेरी दोनों बेटियां मुझे मिल गई। कैसी है पाखी? ठीक हूँ, लेकिन आपको पता है सुबह से मुझे कितना अजीब लग रहा था। फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस है और मैं आपसे मिली भी नहीं, लेकिन देखा जो चीज मन से मांगो ना वो हमेशा मिलती है। कल्पी, सीरियसली आई एम सो हैप्पी टू सी यू हियर। मेरी तो सारी टेंशन दूर हो गई। तो नई जगह पर से अकेले पता नहीं क्या हाल हो जाता। लेकिन कमलम्मा सीरियसली अब देखना, आपकी दोनों बेटियां आपका नाम बहुत रोशन करेंगी। हाँ हाँ मेरे को मालूम है। आशीर्वाद है बेटा। मन लगाकर काम करना तुम दोनों। हाँ अच्छा अब मैं चलती है, बाय बाय। अच्छा बता राघव का, सॉरी मेरा मतलब सर कहाँ है? ओह वाह, ये तो मेरा नाम लिखा है यहाँ पे, पाखी कपूर मार्केटिंग सुपरवाइजर। हाँ पाखी, ये तेरा ही केबिन है। और तेरा क्या डेजिग्नेशन है? मैं तुझे असिस्ट करूंगी, असिस्टेंट सुपरवाइजर। व्हाट? हाँ, आज से तू मुझे जो कहेगी मुझे वही करना होगा। नहीं कल्पी, आई थिंक कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। कहीं वो कल के प्रोजेक्ट पे तो काम नहीं कर रही? क्यों ना हम दुआ करें कि वो कल के ही प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो। ये तो हमारी प्रेजेंटेशन रिपोर्ट है, हम क्या प्रेजेंट करेंगे? कल्पना जाधव, जो कल जाके हमारे दुश्मन से मिली थी, ये कल प्रेम से मिली थी। You are fired, Miss Jadhav.